किसी से अपने प्यार का इजहार करना गलत नहीं होता। किसी से प्यार की अगर बात आप कर रहे हैं तो गलत नहीं होता। हाँ, ये है कि सामने वाला जो पक्ष है वो भी आपसे समर्थित होना चाहिए, यानी कि वो भी आपसे अगर सहमत है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पहले से शादीशुदा हैं और आपकी एक उम्र भी हो चुकी है और आप इस तरीके से एक कुंवारी लड़की जिसकी महज उम्र 29 साल है उसको शादी का ऑफर देते हैं, यानी कि आप उससे दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो ये तो प्यार नहीं है। ये तो सीधे सीधे तौर पर नाजायज अगर कहा जाए तो बातें हैं। और ये सीधे सीधे तौर पर जो लड़की है उसकी इंटेंशन को जो है ठेस पहुंचाना है, उसकी मानसिकता, उसके तमाम चीज़ों को ठेस पहुंचाने वाली बात है। ये मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि आज एक खबर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। वो खबर इस तरीके की है जो ये बताती है कि आज राजनीति का स्तर कितना गंदा हो गया है और इतना गंदा कर दिया गया है कि बोलने से पहले सोचा समझा भी नहीं जा रहा। ये भी नहीं देखा जा रहा कि उम्र आपकी क्या है, आप पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन कोई नहीं, बस हमें बोलना है। जीभ दी गई है, जुबान दी गई है तो कुछ भी बोलिए, क्या फर्क पड़ता है, कोई टैक्स थोड़ी लगता है। मैं अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ खबर को दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप इस हेडलाइन को जरा गौर से देखिएगा। इकरा हसन से निकाह और ओवैसी भाइयों से जीजा कहलवाने की चाहत रखने वाले योगेंद्र सिंह राणा आखिरकार कौन है? टीचर पत्नी से बकायदा इजाजत ली है। इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं, पत्नी से इजाजत भी ले ली है। और मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं, इकरा हसन चौधरी लोकप्रिय नेता हैं, कैराना से ये सांसद हैं और इनकी अच्छी पकड़ जो है मुस्लिमों के बीच में और उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उनकी दूसरी तस्वीर है। वो जो है आए दिन कार्यक्रम में जाती हैं, लोगों से मुलाकात करती हैं और लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, अच्छा तालमेल है, लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात उनके हैं और उनकी एक मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी है। लेकिन किसी की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना कहाँ तक ठीक है। और बहुत संस्कारों वाली ये जो लेडी हैं मानी जाती हैं और कभी इनके बारे में कुछ गलत सुनने को भी नहीं मिला, ऐसी छवि इनकी मानी जाती है। और इनको लेकर जो बयान दिया गया वो बयान ये बताता है कि ये कितना शर्मसार है। खबर को देखिए। यूपी की राजनीति में एक बार फिर बवाल मचाने को तैयार है और इस बार वजह है कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की महिला सांसद इकरा हसन को लेकर ऐसा बयान दे डाला कि सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस छिड़ गई। सपा अपने सांसद पर की गई इस तरीके की टिप्पणियों पर पलटवार करने के मूड में नजर आ रही है। राणा ने खुलेआम सोशल मीडिया पर दावा किया कि वो इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से बकायदा अनुमति भी ले ली है। तो आप देखिए कि इस शख्स की इंटेंशन क्या है। पहले से शादीशुदा है, उसकी एक एज भी हो गई है और वो दूसरी शादी यानी दूसरा वो निकाह करना चाहता है। क्या ऐसे लोगों को ठोस सजा नहीं दी जानी चाहिए? आगे देखिए, राणा ने विवादित बयान में कहा, इकरा कुंवारी हैं, मैं भी कोई कम नहीं हूं, मेरी जायदाद भी अच्छी खासी है। अगर इकरा चाहें तो मैं उन्हें नमाज पढ़ने की इजाजत भी दूंगा, मगर शर्त है कि ओवैसी बंधु असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे। मीडिया से बातचीत में राणा ने साफ कहा है, यह बयान उन्होंने सोच समझ कर दिया है और वो इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े, फांसी हो जाए, सब मंजूर है, हमें डर नहीं लगता, मैं डरता नहीं हूं। ये बकायदा लिखा गया, देखिए मैं वही पढ़ रहा हूं जो उन्होंने बोला, चाहे इसके लिए जेल जाना पड़े या फांसी हो, मुझे मंजूर है, मैं डरता नहीं हूं। ये बात उन्होंने कही है। और ये है कौन योगेंद्र राणा, इसके बारे में भी जरा देखिए। राणा मूल रूप से मुरादाबाद के निवाड़ खास गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने हिंदू कॉलेज से बीए और न्यू सैनिक ऑफ लॉ कॉलेज से एलएलबी की पढ़ाई की है, यानी कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। एलएलबी की पढ़ाई भी की है और हिंदू कॉलेज से बीए भी उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि कोई गंवार हैं या जाहिल हैं। उनकी पत्नी भी बाकायदा टीचर हैं जिन्होंने एमए और बीएड किया है। अब आप सोचिए योगेंद्र राणा की इंटेंशन है क्या।
इनके 2 बेटे भी हैं। इस पूरे विवाद के बीच राणा ने यह भी दावा किया कि उन्हें धमकी भरे कॉल भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा 3 कॉल एक युवक ने की और 1 कॉल एक युवती की तरफ से आई। धमकी दी गई, मेरा हाल कन्हैया जैसा किया जाएगा। राणा ने इन नंबरों की जानकारी पुलिस को सौंप दी और सुरक्षा की मांग की है। वाह जी वाह, इससे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे कहते हैं कि पहले तो आपने गलती की है और ऊपर से आप क्या कह रहे हैं कि भैया मुझे सुरक्षा चाहिए। और आपको ये किसने अधिकार दिया और आपके पास इतनी बड़ी ताकत कहां से आ गई कि आप शादीशुदा हैं, आपके 2 बच्चे हैं, पत्नी टीचर है और आप एक कुंवारी लड़की को शादी का ऑफर दे रहे हैं। थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी मर्यादा आपके अंदर नहीं थी, थोड़ा सा समाज का लिहाज आपने नहीं किया। एक अलग बात होती कि शख्स कुंवारा होता या अगर वो कुछ और अपनी बात रखता तो अलग बात थी, लेकिन यहाँ इकरा हसन चौधरी के साथ जिस तरीके से बातचीत उसने की है सोशल मीडिया पर, इससे समाजवादी पार्टी नाराज है। इस पर कई मुस्लिम लीडर का बयान भी आया है। एसटी हसन जैसे बड़े लीडर कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि इन्हें याद रहे कि ये कैसे दूसरों की जो बहन बहू बेटी है उनकी मान सम्मान इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। मैं पहले ही बता चुका हूं, इनका बहुत मान सम्मान है, मुस्लिम समुदाय में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और आप इनका पूरा अगर देखें, पूरा गेटअप आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से इनका पहनावा और तमाम चीजें हैं जो कि खुद बताता है कि ये लेडी कैसी है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि करनी सेना के ये जो नेता हैं, ये जो भी हैं, इन्होंने इस तरीके की बातें कही तो योगी सरकार चुप क्यों है? आज भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है? आज क्यों योगी आदित्यनाथ नहीं बोल रहे? ऐसे लोगों को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया गया? और तुम्हें धमकी भरे कॉल नहीं आएंगे तो क्या तुम्हें शादी के ऑफर आएंगे? क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि इकरा हसन चौधरी तुम्हें हाँ बोलेंगी? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाया जाना चाहिए, ये मैं दर्शकों से जानना चाहूंगा, वो अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन इकरा हसन चौधरी के समर्थन में आज तमाम कई बड़े मुस्लिम लीडर्स और समाजवादी पार्टी उतरी और उन्होंने कहा कि योगी राज में ये जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है और इस तरीके से किसी लड़की की इज्जत और किसी लड़की के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम इतने इनके जितने भी ये पार्टियां हैं, जितने भी करनी सेना और तमाम लोग हैं, इनकी क्या मेंटेलिटी है और किस हद तक ये आज गंदी राजनीति करते नजर आ रहे हैं और क्या ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहिए।